शांति। आज की बाबा की मुरली 18 जुलाई 1971 की हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है विल पावर और कंट्रोलिंग। तो बाबा ने विल पावर और कंट्रोलिंग पावर की परिभाषा बताने के साथ साथ उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए कौन सा मुख्य शब्द को याद रखना और उसको कैसे हमारे जीवन में अप्लाई करना है, उसके बारे में बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए दो पावर्स बहुत आवश्यक है। वो है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। फिर बाबा कहते हैं अगर स्वयं में कंट्रोलिंग पावर नहीं, विल पावर नहीं, तो औरों को भी हम विल नहीं करा सकते और औरों की जो व्यर्थ संकल्प चलती है उसी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर विल पावर की परिभाषा बाबा दे रहे हैं कि विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प द्वारा व वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर देना। बहुत सुंदर डेफिनेशन बाबा ने दी। मतलब हमारा संकल्प, वाणी, कर्म जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो बाबा को पूरी तरह से अर्पण कर देना। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भक्ति मार्ग के दिए। बाबा करे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भक्त लोग जो होते हैं ना, वो कहने मात्र कहते हैं कि ईश्वर अर्पण, लेकिन यहाँ जो भी किया वह क्या है, कल्याणकारी बाप के कर्तव्य के प्रति विल किया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना जितना जो कुछ है वह जब अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बन जाएंगे, और ऐसे अर्पण करके दर्पण बनने से विल पावर आएगी। फिर कंट्रोलिंग पावर की परिभाषा बताते बाबा कह रहे कंट्रोलिंग पावर माने क्या, जहां चाहे वहां अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। मतलब ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए, यह कंट्रोलिंग पावर नहीं। एक सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सके, यही कंट्रोलिंग पावर। इसलिए बाबा कह रहे हैं अपनी स्टेटस और स्टेज दोनों की स्मृति में रखो, तब यह लक्ष्य को पा सकेंगे। फिर आगे बाबा इस विल पावर और कंट्रोलिंग पावर को पावर के लिए दो राइम वर्ड बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कंट्रोलिंग पावर के लिए एक शब्द सदैव याद रखो, वो है महान अंतर। तो उसी से क्या होगा, जब हमको अंतर समझ में आ जाएगा, जहां श्रेष्ठ होगा ना बुद्धि वहां जाएगी, और जो व्यर्थन होगा उस तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। तो फिर हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि हम कंट्रोल कर देना बुद्धि को, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जो भी कर्म करते हो महान अंतर कहाँ कहाँ देखना है, जैसे शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति, या व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। जब सब बात में अगर महान अंतर हम करते जाएंगे तो दूसरे तरफ जो व्यर्थ होगा उसी तरफ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे पहले चेक करो, अर्थात अंतर को सोचो फिर कर्म करो, डायरेक्ट नहीं करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए ना वह नहीं आती है। हम डायरेक्ट कर्म कर देते हैं, सोचते नहीं अंतर क्या है। इसलिए बाबा कहे इसके लिए कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर को
स्मृति में। और दूसरा है विल पावर के लिए कौन से शब्दों को याद रखना है, वह है महामंत्र। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपने बुद्धि को स्थित रखना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। देखिए उधर दोनों शक्ति का कनेक्शन किसके साथ है, बुद्धि के साथ। तो महान अंतर को जब हम समझेंगे तो उसको परख सकेंगे, फिर व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगा तो कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे ही बुद्धि जब उस बाप की याद में रहे, उसके गुण कर्तव्य के तरफ लगे रहे, तो ये महामंत्र को जब याद करेंगे ऑटोमेटिकली विल पावर आ जाएगी। फिर ये महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रखने से सफलता सहज मिल जाएगी। फिर बाबा ने हंस का एग्जाम्पल दिया। हंस क्या करता है, सदैव कंकड़ और रत्न का महान अंतर को समझता है ना। ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाए। इसलिए बाबा कहे हंस बनकर इन दो शब्दों को याद रखो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग पावर, विल पावर आ जाएगी और हमको सफलता मिलेगी। आगे बाबा और एक बातें के ऊपर अटेंशन खिंचवाई है कि बाबा कह रहे बच्चे जैसे बाप की 3 कर्तव्य है ना मुख्य, बाप की 3 स्वरूप भी है, बाप शिक्षक सतगुरु। ऐसे सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। तो पहला बताया बाबा, सवेरे सवेरे जब उठकर या अमृत बेले याद की यात्रा में बैठते तो कौन सा रूप रहता है हमारा, बालक सो मालिक। जब रोहरियन बाबा से करते हैं तो बालक बन के याद करते हैं, और जब याद की यात्रा में रहते हैं तो मालिक बनकर रूप रहता है। तो अमृत बेले हो गया बालक सो मालिक बन। फिर बाबा कहते क्या होता है, गडली स्टूडेंट का लाइफ होता है जब हम मुरली सुनते। और तीसरा, सारे दिन हम क्या बन जाते हैं, रूहानी सेवादारी। तो बाप कहते हैं ये तीनों रूप होता है। फिर रात को क्या करते हैं, अपनी स्थिति को चेक करते हैं और साथ साथ अपने को वाणी से परिस्थिति में ले जाते हैं। उसी स्थिति में स्थित होकर के एक दिन को समाप्त कर फिर दूसरे दिन के लिए शुरुआत करते हैं। इसलिए बाबा कहे कि जो समाप्त के समय ना, रात को सोने से पहले उस स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है ना जब अच्छा नींद होता है। तो ऐसे भी हमारी आवाज से परे जाने की स्थिति होनी चाहिए। इसे स्थिति बना करके हमको सोना चाहिए। अगर इसी रीति से हम दिन की समाप्त करके सोएंगे तो संस्कार न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बाबा कह रहे हैं कि जैसे अंत में आत्मा है जो संस्कार ले जाती है वो फिर इमर्ज होता है ना उनका, वैसे ही रात को अगर इस आवाज से परे जाने के संस्कार में हम सो जाएंगे फिर दूसरा दिन इसी संस्कार की हमको मदद मिलेगी। इसीलिए इसी को लेकर के दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए आप सोने से पहले ऐसे पॉजिटिव संकल्प अपने अंदर डाल दो ताकि वो सफल होगा और सवेरे उठते ही वही संकल्प का आपको याद आएगा। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट टीचर बाबा ने इसकी शिक्षा दी है जिसको सारी दुनिया वालों ने कॉपी किया है। और साथ साथ बाबा कह रहे रात को क्या करना चाहिए, याद की अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अर्थात खत्म कर देना चाहिए, चुप्त कर देना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दिए बिजनेस में है, वो क्या करता है, हिसाब किताब चुप्त करता है ना, हमेशा देखता है कि खाता तो बढ़ने गया, कर्जदार तो नहीं बन गया। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्म का खाता और संकल्प का खाता भी कुछ हुआ तो बाबा कह रहे उसे चुप्त कर दो, दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो क्या होगा,
वो मर्ज होकर के बुद्धि को कमजोर कर देगा। तो ऐसे जब कर्म और संकल्प का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे अगर स्वयं का कर्म को और संकल्प को हम क्लियर नहीं करेंगे फिर दूसरों का कर्म बंधन हिसाब किताब को कैसे चुकता करेंगे। इसलिए बार बार अटेंशन दिलवा रहे कि जो हुआ वो सोने से पहले योग की अग्नि से भस्म कर दो। अपनी नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखो। तो ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब किताब को चुकता करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोले सारे दिन का चेकर बनो। तो बाबा लास्ट में कह रहे रजिस्टर साफ करना आता है कि आजकल साइंस वालों के देखो कितने होशियार है, कितने इन्वेंशन है कि जो लिखा हुआ सभी मिट जाता है। ऐसे हमारे पास साइलेंस की शक्ति है जिससे हम अपने रजिस्टर को साफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर सच्चाई और सफाई आएगी तो हम प्रभु प्रिय के साथ साथ लोक प्रिय और अपने आप के भी प्रिय बन जाएंगे और सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाएगी। तो ये थी आज की बाबा की सुंदर समझानी। अच्छा, ओम शांति।